इनका बैंड बताने का टाइम आ गया सर। वो करो जो इजराइल कर रहा है। बिल्कुल सर। ट्रंप की जहां तक बात है, आपको लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजीज अभी तक सही रही है? जैसे खमेनी को मारना, फिर उनकी बीवी को मार दिया, और उसके बाद अब वो ये भी बोल रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो वो बूट्स ऑन द ग्राउंड्स भेजेंगे, जबकि हमेशा यूएस की हार होती है, अफगानिस्तान है या बाकी देश हैं, जब भी उन्होंने बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजे हैं तो उन्होंने अपने ही सैनिकों को मौत के मुंह में वो डाल रहे हैं। क्या 30 से 40 हजार सोल्जर्स हैं उनके मिडिल ईस्ट में? देखिए साहब, वो तो ऑलरेडी मार खानी शुरू कर दी है। ऑलरेडी उनके ऊपर मिसाइल पे मिसाइल गिर रहे हैं। 6 अमेरिकी सिपाही मारे गए हैं, 18 घायल हुए हैं। ठीक है साहब, ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये सेंट्रल कमांड का आंकड़ा है, अमेरिकन। ठीक है, और लोग कह रहे हैं जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं कि वो छुपा रहे हैं, उनके कहीं IRGC ने 560 ये आंकड़ा बताया है सर। 560 आंकड़ा बताया है, तो असली कहीं बीच में होगा। वो भी बढ़ा के बोलते हैं, ये घटा के बोलते हैं, असली आंकड़ा कहीं बीच में है। मैं आपको बता दूं कि कल उन्होंने इब्राहिम लिंकन पे 4 मिसाइल फायर किए थे। ठीक है, अमेरिका ने बड़े चौधरी बन के बोला कि हमने 4 के 4 गिरा दिए, और उसके बाद जो इब्राहिम लिंकन कैरियर ग्रुप को हटा के कोई 500-600 किलोमीटर पीछे ले गए। ठीक है, वो भगानी पड़ी वॉर जोन से, भगानी पड़ी वहां से, और आज फिर 4 और फायर किए हैं। वो साहब अपनी रेंजिंग कर रहा है। ठीक है ना, जो सस्ते और घटिया मिसाइल है वो फायर करके चेक कर रहा है इनका रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन जब एक बारी पता चल जाए, सारी टेलीमेट्री रिकॉर्ड हो जाए, फिर वो मेन हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करे। और मैं बता दूं, यूक्रेन के 4 साल के युद्ध में अमेरिका का पेट्रियट, अमेरिका का थार्ड, कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं रोक पाया है जी। इब्राहिम लिंकन कैरियर बैटल ग्रुप में 5000 अमेरिकन नाविक हैं। अगर वो गर्क हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का मिड टर्म इलेक्शन तो गई, लेम डक प्रेसिडेंट तो गए, वो इम्पीच ना हो जाए। लेकिन ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है टेक्निकली, ये पॉसिबल है कि उसको भी डुबाया जा सकता है, अब्राहम लिंकन को भी डुबाया जा सकता है। क्यों नहीं डुबाया जा सकता? बिकॉज चीन अपने मिसाइल दे रहा है। जी जी जी, थोड़ा इसको समझा दीजिए, लोग जानना चाहते हैं। और आज आपने खबर सुनी, नॉर्थ कोरिया के जो सन की लीडर हैं किम जोंग उन जी, उन्होंने कहा है कि मैं तुमको दूंगा मिसाइल, मेरे से लो, न्यूक्लियर टिप तो ठोक दो जी। वो तो मिसाइल देने की धमकी दे रहे हैं। हाँ, उनकी धमकी पहले आ गई थी, लेकिन चाइना और रशिया से जिस तरह का अग्रेशन एक्सपेक्टेड था वो दिखा नहीं सर। या चाइना रशिया केवल उनको टेक्नोलॉजी से ही हेल्प करेंगे, सैटेलाइट इमेजेस से, कि वो उनके हथियार भी दिखेंगे? चाइना और रशिया टिट फॉर टैट करेंगे। जैसे अमेरिका ने हथियार दिए, यूक्रेन को इंटेलिजेंस दी, सैटेलाइट डेटा दिया, बिल्कुल वो वही देंगे। इस वक्त दे रहे हैं, देंगे नहीं जी, दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि पहले ईरान के मिसाइल्स अमेरिका के जीपीएस पे डिपेंडेंट थे, अब वो चीन के विधियाओं के ऊपर हैं, उनकी एक्यूरेसी बढ़ गई है, वो जैम नहीं हो सकते जी। आप समझ रहे हैं जी। रशिया ने तो लड़ाई में उलझा हुआ है, इतना ज्यादा नहीं दे पाया, लेकिन चीन ने दिल खोल के दिया है। ये दूसरी बात है कि चीन के HQ-9, HQ-16 मिसाइल तो हम भी उनके ऊपर हावी हो गए थे पाकिस्तान में। ठीक है, वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो चीन का खतरनाक मिसाइल है वो है C-302 जी, एंटी शिप मिसाइल, सुपरसोनिक। ठीक है, वो उन्होंने अपनी वहां बैटरीज में लगाया हुआ है। वो मौका ढूंढ रहे हैं कि हमारा वार खाली ना जाए जी। और वो अगर मान लीजिए इब्राहिम लिंकन को ना भी डुबो पाए, एक आर्ले बर्के क्लास डिस्ट्रॉयर डुबो दिया, उस पे 250 से 300 अमेरिकन सैनिक हैं जी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अब घोड़े पे चढ़ के बोले कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका के नागरिकों, मर जाओ मेरी वाह वाह करो। मैं तो लड़ने नहीं गया था वियतनाम में जी। 50,000 बॉडी बैग आए, हम जानते हैं रिचर्ड निक्सन का क्या हाल हुआ था जी। ठीक है साहब, इराक में घोड़े पे चढ़ के गए, पहली तो लड़ाई जीत जाते हैं अमेरिकन क्योंकि बड़ी तैयारी से करते हैं, 8 साल पिट के वापस आ गए।
सर ये हमेशा अफगानिस्तान में ग्राउंड गए, पे क्यों हार जाते हैं? अमेरिका को बोलते हैं इतनी बड़ी आर्मी इतनी सक्सेसफुल, लेकिन जब वो ग्राउंड पे जाते हैं तो हमेशा उनको मुंह की क्यों खानी पड़ती है? इवन तालिबान तक से वो हार गए एक तरीके से। देखिए साहब, देखिए तालिबान 20 साल पिट के वहां से गए, जैसे वहां से विड्रॉल हुआ, किसी फौज का इतना जो है शर्मनाक विड्रॉल हमने कहीं नहीं देखा। जी ठीक है साहब, आप दुनिया की सबसे बड़ी फौज, टेक्नोलॉजी, ग्रेटेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, कुछ भी एडजेक्टिव लगा दीजिए, आप ग्राउंड पे नहीं लड़ सकते। ठीक है साहब, ये तो मतलब साबित हो गया है। जी ठीक है, अमेरिकन लोगों को बॉडी बैग्स नहीं पसंद, जब तक कि बिल्कुल उनकी आन बान शान की बात ना हो जाए, वो नहीं पसंद बॉडी बैग। जी ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट बॉडी बैग लाता है वो प्रेसिडेंट नहीं रहता। जी समझ गए आप? तो और मैं आपको बताना चाहता जी। हूँ, नहीं, एक मिनट मुझे जी थोड़ा कह लेने दीजिए, बिल्कुल फिर मैं सर। सुनूंगा। हाँ। अच्छा देखिए, जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक नई डॉक्ट्रिन बना दी है कि हम तो बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेंगे नहीं, उसमें बॉडी बैग्स आते हैं और प्रेसिडेंट लोग इलेक्शन हार जाते हैं। मैं बहुत चतुर हूं, मैं तो केवल एयर पावर से घुटने टिका दूंगा, रिजीम चेंज करा दूंगा। अरे किसी माई के लाल ने आज तक एयर पावर से रिजीम चेंज नहीं किया है किसी भी देश में, जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड ना डाले। बोले हम नहीं डालेंगे बूट्स ऑन द ग्राउंड। ईरान के लोग चटक चार्ली हैं, गधे हैं, हम उनको उठाएंगे, उकसाएंगे, वो अपने लोगों का तख्ता पलट करेंगे। क्या ईरान के लोग बिल्कुल, अब मैं हिंदी का शब्द नहीं यूज कर रहा हूं, लेकिन आप समझ गए ना कि मैं कौन सा शब्द बोल रहा हूं। बिल्कुल सर जी। ठीक है ना साहब, जी। हम चार्लीज नहीं है सारे के सारे। ठीक है, ईरान के लोगों का सारा दुख दर्द किसने दिया है? अमेरिका ने दिया है।